कथा और आती है गोवर्धन लीला। इसको सुनते हुए हम लोग रास में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भाव से सुनो। अब वो कथा तो अलग टाइप की है कि वो पहाड़ था और पहाड़ की पूजा हुई थी, पूड़ी पकवान खाए थे, लेकिन वो सब कथा है, खाली कथा है। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और पहाड़ की पूजा कराई और फिर वो पानी बरसाया, वो तो स्टोरी है। स्टोरी के पीछे के सत्य पर चले हम लोग। रास में प्रवेश करना है तो रास के ठीक पहले लीला आती है गोवर्धन। और गोवर्धन माने क्या होता है? वो पूरी पकवान और पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं। और गोवर्धन का एक बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। रास में प्रवेश पाना है तो गोवर्धन करना पड़ेगा। और गोवर्धन शब्द में दो अक्षर हैं, गो प्लस वर्धन। गो प्लस वर्धन, पहाड़ नहीं, गो प्लस वर्धन। वर्धन माने होता है विकास, वृद्धि, वर्धन, बढ़ोतरी। और गो माने क्या होता है? अब गो माने खाली अटके रहोगे कि गो माने गाय होता है तो अटके रहो। गो माने इंद्रिया, मैंने बताया था अभी, इंद्रिया होता है। लेकिन गो शब्द के एक दो अर्थ नहीं है जी। शब्दकोश पढ़िए तब आपको मालूम पड़ेगा। गो शब्द के 24 अर्थ लिखे, 24 अर्थ। जहां पर जो सुटेबल बैठे वहां लगाना चाहिए इसको। 24 अर्थ लिखे हुए गो शब्द के। गो माने बुद्धि, गो माने पृथ्वी, गो माने इंद्रियां, गो माने श्रद्धा, गो माने भक्ति, गो माने गाय। 24 अर्थ लिखे हुए। तो गोवर्धन में जो गो लगा हुआ है, गोवर्धन में, इस गो का अर्थ है भक्ति। गो माने भक्ति, प्रेम। और इस भक्ति का गोवर्धन करो, भक्ति का विकास करो। और जो भक्ति का विकास कर पाता है तो भक्ति का विकास करते करते, उसको ऊंचाई प्रदान करते 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 जब एक शिखर पर पहुंचता है जीव, तो वहीं पर कन्हैया बाहें पसारे खड़ा है और भगवान अपनी बाहों में भर लेते हैं, बाहों में बाहें डाल देते हैं। यही तो रास है। गोवर्धन करना पड़ता है, भक्ति का विकास करना पड़ता है। हमारा आपका प्रॉब्लम दूसरा है। रास से इसलिए हम लोग वंचित हैं जी, सब वंचित, लगभग 90% तो वंचित है, 95%। रास कहीं हो पा रहा है? ऐसे मौत आ जा रही खाली बस। ऐसे बांस आएगा, लाद के चले जाओगे कोई दिन, हम सब कोई न कोई दिन। रास कहां कर पा रहे हैं? जीवन का ह्रास तो हो रहा है, रास कहां हो रहा है? जीवन का ह्रास हुआ, एक एक दिन जा रहा है जीवन, एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक साल कम हो रहा है। मनाते हैं बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज 49 साल के हो गए। हाँ, अरे उस दिन अपना सिर पीटो पहले, 49 साल मेरे जीवन की चले गए। वो खुशी का दिन नहीं होता है बर्थडे, वो कुछ मूर्खों की बनाई परंपरा है। हाँ, वो रोने का दिन होता है। उस दिन बैठ के अपना सिर कूटिए, अपनी छाती कूटिए कि हाय मेरे जीवन के 50 साल गए, हाय मेरे जीवन के 40 साल गए, आज हमें कुछ नहीं कर सका अभी तक। ध्रुव 6 साल का था, 5 साल का, भगवान को पा गया था। प्रहलाद जी 7 साल के थे, ईश्वर को पा गए थे। और हम 70-72 के होने का हैप्पी बर्थडे खाक, छाती कूटिए अपनी। हाँ, छाती कूटिए उस दिन। अपना सिर ठोकिए कि मेरे जीवन के 70 साल गंवा दिए मैंने, हमें कुछ हासिल नहीं कर सका, खाली प्लाट लेते लेते मर गया। हाँ? खाली प्लाट और मकान, खाली गाड़ी, खाली बैंक बैलेंस। वो खुशी का दिन नहीं होता, रोने का दिन होता है जी। लेकिन अब मूर्खों को कौन समझाए कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे का। बैठ के रोइए 1 घंटा उस दिन, मेरे जीवन के इतने साल गंवा दिए मैंने। हाँ? इतने साल चले गए मेरे जीवन के। सो भाई बहनों, रास के पहले गोवर्धन इज मस्ट। भक्ति का विकास करो और बढ़ाओ और बढ़ाओ। भरत जी वरदान मांग रहे हैं गंगा मैया से, इलाहाबाद में खड़े हुए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भरत के ऐसा महापुरुष खड़ा डिमांड कर रहा, गंगा मां अगर जरा भी राजी हो तो वरदान दो, राम जी के चरणों की भक्ति अनुदिन बढ़ाऊं, रोज बढ़े रोज बढ़े। गोवर्धन का अर्थ पहाड़ वहाड़ नहीं जी, भक्ति का विकास गोवर्धन है। और जो भक्ति को खूब कस के बढ़ाओगे, खूब कस के बढ़ाओगे,
एक संत बोल रहे थे कि इंसान की एक फितरत है, एक कमजोरी उसके माइंड में है, जहां संतोष करना चाहिए, जहां संतोष करना फायदेमंद है, वहां मरते दम तक संतोष नहीं करता है। लेकिन जहां संतोष करना अपराध है, वहां बस आधा घंटा सुबह उठेगा और नहा लेगा और धूपबत्ती दिखा देगा और घंटी बजा देगा, बस इतना बहुत है, इतना बहुत। अब यही करते रहे, खाली दुकान कब खोलेंगे, घंटी खाली लड़ाते रहे। जहां संतोष पाप है, वहां इंसान 15 मिनट में संतोष कर लेता है, बहुत हो गया। और जहां संतोष ही सुख की मूल है, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, वहां संतोष मरते दम तो नहीं। 90 साल के बुढ़ऊ हमसे पूछो क्या हाल है, एक प्लटिया खोज रहे हैं कहीं पर, एक प्लटिया और मिल जाती तो मजा आ जाता। 90 साल के बुढ़ऊ मरघट नहीं याद कर रहे हैं अब कि वहां राप्ती किनारे दर दर के फूके जाएंगे, हा? वो नहीं, 90 साल के बुढ़े भी प्लाट ढूंढ रहे हैं, प्लाट ढूंढ रहे हैं। एक प्लाट बताओ कहीं मिल रहा हो तो। अरे अब राप्ती का किनारा याद करो, जहां वो का बना हुआ है, मुक्ति धाम, मुक्ति पथ का बना, बैकुंठ धाम। अब उसकी सोच 90 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, अब बैकुंठ धाम की सोच। लेकिन बैकुंठ धाम जहां संतोष करना फायदेमंद है, वहां संतोष इंसान मरते दम तक नहीं करता है। और जहां संतोष करना पाप है, उस क्षेत्र में आधा घंटा बहुत है, मालय करते रहे, कहा दुकान कब खोलेंगे, हाँ दुकान कब जाएंगे। गोवर्धन करो तब रास हो पाएगा, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। ये गाना था पिक्चर में, सुनाओ, फूल और कांटे, अच्छा गाना था। अब उस गाने को फूल कांटे बोले ना, उस गाने को यहां लागू करो गोवर्धन पर। वो गाना नहीं है, गोवर्धन की रियल परिभाषा है, रियल परिभाषा। धीरे धीरे प्यार को, अब गाना सुनोगे तो आप जानो, ये परिभाषा है गोवर्धन की, असली परिभाषा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। और एक बात कहूं, हद से गुजरना नहीं पड़ेगा, वो हद पर ही तो कन्हैया खड़ा हुआ है। जो प्यार की सीमा रेखा है, मोहब्बत की सीमा रेखा है, वही तो कन्हैया बाहें पसारे खड़ा है। उस हद तक पहुंच जाओ। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, बहुत बढ़िया शेर। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं। जो भी बोलते हैं कि वो अंतर ध्यान पंतर ध्यान, वो सब मूर्ख है, हाँ? ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। जहां वो खड़ा है जिस हद पर, वह हम अब बस नहा के 5 मिनट खड़े खड़े मोजा पहनते पहनते धूप बत्ती पर जाते हैं, बस ओम जय जगदीश हरे और जो ध्यावे फल आवे और पराठा आलू लाओ, चले ऑफिस का टाइम हो गया। जहां संतोष पाप है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, यही तो गोवर्धन है। और गोवर्धन क्या होता है? लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी भाई बहनों, जब गोवर्धन लीला करोगे आप, भक्ति बढ़ाओगे, तो एक देवता है इंद्र, वो विघ्न करता है, बाधा करता है। वो जब देखता है गोवर्धन पूजा शुरू हो गई है, तो वो फिर बहाने की चेष्टा करता है, डिगाने की चेष्टा करता है। इंद्र माने क्या होता है? इंद्र माने एक तो देवता है, उसको छोड़ दो। इंद्र माने होता है इंद्रियों का स्वामी। इंद्र और इंद्रियों में भोग भरा हुआ है, सब भोग। और जब वो इंद्रियां देखती हैं, इंद्र देखता है इंद्रियों में बैठा हुआ कि अब ये भक्ति बढ़ा रहा है, भक्ति बढ़ा रहा है, तो उसको टेंशन होता है कि अगर ये भक्ति में लग जाएगा तो ये भोग छोड़ देगा, और भोग छोड़ देगा तो वो कहां बर्दाश्त कर पाएगा, वो तो भोगी है, वो भोगी। आपको पता है देवता मंदिरों में नहीं है। उत्तरकांड पढ़िए रामायण का, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तहता सुर बैठे। मंदिरों में तो मूर्ति बैठी है, देवता तो इंद्रियों में बैठे हुए हैं। आंखों में सूर्य बैठा है, जबान पे वरुण बैठा हुआ है, गुदा में यमराज बैठा, ये सब लिखा हुआ है, पढ़िए शास्त्रों में, पढ़िए। अब वो इन्हीं के थ्रू भोग भोगते हैं अपना, वो भोगी है सब देवता। सुर स्वार्थी मतलबी देवता होते हैं। आपको लगता है ये रसगुल्ला हम खा रहे हैं? नहीं, वो बैठा भोगी देवता एक बैठा जबान पर, वो स्वाद ले रहा है बैठा हुआ। आंखों से सिनेमा आप देखते हो बाहुबली 2 और मौज मारता है देवता इसका। वाह
क्या बाहुबली 2 है, क्या दबंग 2 दिखाया बेटा, थैंक यू। आपको लगता है हम देखें, वो मौज मार रहा है बैठा हुआ। आप खाली बलि के बकरा शरीफ हो, बलि के बकरा। कहीं कुछ बैठा, कहीं कोई बैठा हुआ, सब मौज ले रहे हैं अपने अपने। और जब वो देखेंगे भोगी कि ये भजन करने लगा, ये भक्ति में जा रहा है, भक्ति का विकास कर रहा है, तो वो कहां बर्दाश्त कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं इंद्र लोग, वो देखते हैं कि गोवर्धन कर रहा है, तो वासनाओं की, विषय वासनाओं की इतनी तेज बारिश करते हैं, कितना विषय वासनाओं को बरसा दो उनके जीवन में कि नहीं विषय वासनाओं में ये भगत जी बह जाए। अब बड़े बड़े भगत इसमें बह जाते हैं जी, बड़े बड़े भगत थोड़ा भजन करते हैं तब तक विषय वासनाओं की जो रेला आता है जीवन में, सेठ आने शुरू होते हैं बड़े बड़े। गुरुजी प्लाट मेरी ओर से रहा, दूसरा आएगा गुरुजी एसी हम लगवाएंगे इसमें, गुरुजी काजू की बरिया हम भेजेंगे, गुरुजी ये सोने की चैन हमारी ओर से रही तुमने लिया, ये अंगूठी हमारी ओर से पहनो। और गुरुजी वही वो वर्षा है, इंद्र की वर्षा है। क्या करने को निकले थे, क्या करने जा रहे थे, और फिर प्लाट पे प्लाट और आश्रम पे आश्रम और कमरब कमरा और चेलब चेला और चेलिब चेली और 5-5 तोला की चैन, ये मोटी मोटी चैनें गुरुजी पहन लेते हैं। और गुरुजी सोना पहन लेंगे तो फिर वो सोए जाएंगे। फिर सोना इंसान को सुला देता है कि सो बेटा मौज करो, ये 5 तोला वाली पहनो, ये 12-12 अंगूठी, 20-20 अंगूठी, अंगूठी गुरुजी पहन के फिर राम राम कर पाएंगे। सोने में कलिकाल का वास माना गया है जी, भागवत सुनते हैं आप? पहले दिन मैंने बोला था, सेकंड डे, कलिकाल का वास है सोने में। शास्त्रों में लिखा है साधु महात्माओं को सोना टच भी नहीं करना चाहिए, पहनना तो बहुत दूर की बात है, छूना भी नहीं चाहिए हाथ से। कलिकाल से ग्रस्त हो जाएंगे लोग, कलयुग के चपेटे में आ जाएंगे, फिर उनका भजन सब जाएगा भाड़ में। 5-5 तोला की चेन पहन के भजन हो पाएगा? खाक हो पाएगा भजन, खाक हो पाएगा। यही सब विषय वासनाओं की वर्षा है जी। और जब देखता है वो भोगी इंद्र कि ये भजन बढ़ा रहा है, गोवर्धन कर रहा है, तो विषय वासनाओं का रेला छोड़ता है जीवन में, ले इसी में जूझ जाए, इसी में ले जूझ। और 90% तो उस वासना की वर्षा को क्रॉस नहीं कर पाते, 90% लोग। लेकिन बचने का उपाय भी लिखा हुआ है भागवत में, गोवर्धन पर्वत की छाया में आ जाओ, पर्वत की छाव में आ जाओ फट से, तो कितना भी पानी बरसाए इंद्र, आप बहोगे नहीं, भिगोगे नहीं। पर्वत माने होता है विश्वास। और जब आपको डिगाने की, बहाने की, आपको डगमग करने की चेष्टा की जा रही हो, आपको लगे कि मेरी भक्ति बहाई जा रही है, मुझको भक्ति से च्युत किया जा रहा है, उस समय विश्वास की छाया में आ जाओ कि ठाकुर तेरा ही सहारा है, प्रभु बचाओ इस बाढ़ से, हमको बचाओ इस बाढ़ से। विश्वास पर्वत की छांव है, और विश्वास के नीचे खड़े हो जाओ, ठाकुर की अंगुली का विश्वास, ठाकुर की कृपा का विश्वास कि मेरे, कौन सा भजन वो गाते हैं राजेश रामायण जी, मेरे सिर पर सीताराम, ये गोवर्धन की छाया है जी, पर्वत की छाया। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या, करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, मेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिर क्या करना, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिर क्या करना। विश्वास की छाया में जो आ जाता है, वो विषय वासनाओं की वर्षा में बहने से बच जाता है। और नहीं तो विषय वासनाओं की बाढ़ बड़ी तेज होती है यार, कई लोग इसमें जाते हैं, कई लोग जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, जानते हो हमारे 14 आश्रम हैं, जानते हो हमारा चलवाया था एसी गाड़ी हमको दे गया, एसी कार हमको भेंट कर गया, बाबा खुश हो रहा है।
अरे उस बाबा को रोना चाहिए कि हम एसी में फंस गए, भजन की ऐसी तैसी हो जाएगी हमारे वहां। एसी का लफड़ा जो साधु पाल लिया, उस साधु के भजन की ऐसी तैसी 100% हो जाएगी, 100%। वो खुश होता उल्टे की, अरे वो चलाया था 5 तोलक दे गया, वो चलाया था अंगूठी पहना कर 2 तोला वाली। बाबा खुश हो रहा, बाबा को अपना सिर कूटना चाहिए कि मैं बह गया इस बहाव में, बह गया। हा? भाई बहनों, क्या हुआ? गोवर्धन लीला विश्वास की छाया में ही पूरी हो पाएगी। अगर भक्ति का विकास चाहते हो तो आप भी पर्वत की छांव को मत छोड़ो कभी भी, नहीं तो बह जाओगे, टिक नहीं पाओगे भक्ति के क्षेत्र में। बड़े बड़े बह जा रहे हैं, बड़े बड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हो, कई तो तिहाड़ जा रहे हैं, तो तिहाड़ पहुंच गए इसी चक्कर में खाली। हा? बड़े बड़े नाम वाले, नाम वाले। कहां जाना चाहिए था और कहां पड़े हैं। ऐसे साधुओं को कहा जाना चाहिए? परमात्मा परम धाम में, वैकुंठ धाम में, है ना। यद तद धाम परमम मम, और साधु को जाना चाहिए था तद धाम परमम मम, और साधु पहुंच जाए तिहाड़ के अंदर तो फिर उसका दुर्भाग्य है कि नहीं है? दुर्भाग्य कि नहीं। कहां जाना चाहिए तो कहां पहुंचा हुआ है। इसलिए सावधानी हटी कि आलू पूरी बटी। दुर्घटना घटी नहीं, आलू पूरी बटी। सावधान रहो, पल पल सावधान रहो, पल पल साधना के क्षेत्र में। वो हमारी एक लखीमपुर की कथावाचिका है, इधर बहुत प्रसिद्ध है, वो संत कुमारी जी, पूर्व में बहुत प्रसिद्ध है। संत कुमारी लखीमपुर की हमारे हैं। वो एक बड़ा बढ़िया भजन गाते। यह है माया का संसार, बिल्कुल शुद्ध अवधी भाषा भजन है, देहाती भाषा का। यह है माया का संसार, समुझ डगरोहिया। ए साधक, साधक बढ़ो अगार, पांव के आगे रपटन है, राह सूख्यो मां फिसलन है। पांव के आगे फिसलन है, राह सूख्यो मां रपटन है। है माया का संसार, समुझ डगरोहिया, बढ़ो अगार, पांव के आगे फिसलन है, राह सूख्यो मां रपटन है। समझ में आया? नहीं है, नहीं है। देहाती भाषा शुद्ध है, अवधी। यह है माया का संसार, समुझ डगरोहिया। डगरोहिया माने साधक जो इस पंथ पर चल रहे हैं साधना के। समुझ डगरोहियो बड़े अगार। क्यों? क्योंकि हर कदम पर रपटन है, रपटन, माया की फिसलन है। ये सोने की चकाचौंध, ये प्लाटों की चकाचौंध, ये माया की चकाचौंध। और इस चकाचौंध में जो फंस जाता है, वो आए थे हरिभजन को, उठन लगे कपास। क्या करने निकले थे घर से और काहे में फंस जाते हैं। तो विश्वास की छांव में गोवर्धन पूरा होता है, और गोवर्धन के